आज का लेसन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चालुक्य के बारे में। ये जो हम लोग अभी तक पढ़े थे शातवाहनास के बारे में। तो अगर आप शातवाहना का पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो पीरियड था जो पुराना बीसीई, ये एक कैलेंडर है। तो बिफोर क्रिश्चियन एरा मतलब मौजूदा कैलेंडर से 200 साल पहले, 200-250 साल पहले। तो ये था बीसीई के 250 से लेके कॉमन एरा के 250 साल तक, यानी पुराने कैलेंडर के 250 साल बीसीई के, और अभी जो कॉमन एरा है हम लोगों का 2023। तो ये कॉमन एरा का जो के 250 साल, टोटल 450 साल शातवाहनास की हुकूमत थी। उसके बाद यानी 250, ये 450 साल तो टोटल साल हैं, लेकिन ये कब तक शातवाहनास राज किए? 250 सीई तक, कॉमन एरा तक। समझ गए आप लोग? तो इससे पहले जैसा मैं बताया आपको, एक छोटी सी मिसाल में आपको तो मालूम है ना कि पहले बीसीई था। बीसीई 1000, बीसीई 500, बीसीई 250, बीसीई 100, बीसीई 50, फिर कॉमन एरा का 1 2 3 10 50 100, इस तरह से। तो अभी कॉमन एरा के 2023 साल गुजर चुके। तो बीसीई के 250 साल से लेके कॉमन एरा के 250 साल या 200 साल, तकरीबन 450 साल ये लोग हुकूमत किए शातवाहनस। तो उसके 250 साल तक, यानी 250 कॉमन एरा से लेके और एक यानी 540 कॉमन एरा तक, कितने साल हो जाते ये? अराउंड 300 साल के करीब जो ये मुद्दत रहती। ये मुद्दत तक जो है छोटी छोटी हुकूमतें राज करती तेलंगाना में। तेलंगाना की सरजमीन में छोटी छोटी हुकूमतें राज करती, जिसमें अगर आप बोले तो मैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ। एक सेकंड। जैसे कौन कौन राज की अगर बताना है तो, जैसा आई है, वी वी आर, ये मैं बोलता हूं इसका शॉर्ट फॉर्म। आई से इक्ष्वाकुलु, इक्ष्वाकुलु। फिर ये है आ, वाकटाकास। थोड़ा सा अजीब लगता बट आपको पढ़ना पड़ता। वी वाका टाका। फिर उसके बाद विष्णु कुंडिल, विष्णु कुंडी नुलु। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रा, राष्ट्रा कूटुलु। ये सारी छोटी छोटी हुकूमतें कॉमन एरा के, यानी शातवाहनास के 250 साल से लेके 540 तक, यानी साल कॉमन एरा के, यदि अराउंड 250 से 540 कितने साल हो जाते? 240 से 540 तक, 250 से 540 तक। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करिए कोई, ताकि आप लोगों को जो है कुछ ना। 300। जी, अराउंड 300 ईयर्स तक कमोबेश ये लोग हुकूमत करते। कौन? आई वी वी आर। तो मैं जो है उनका भी हिस्ट्री है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई स्ट्रांग मालूमात नहीं है कि क्या है क्या नहीं। बट एग्जाम के हद तक बहुत कुछ है। बट मैं वहां पर नहीं गया। उसके एक 8-10 पेज है। मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा फास्ट हम लोगों को मूव होना है, बिकॉज हमारे पास 3-4 महीने रह गए एग्जाम के लिए, ग्रुप 4 के। तो थोड़ा सा फास्ट पेज में जाने के लिए मैं वो छोड़ दिया। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो 8-10 पेज का पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ। इनशाला बाद में अगर हमारे पास वक्त रहा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से कुतुब शाही काकतीय आएगा, इसके बाद उसके बाद कुतुब शाही आएगा,
उसके बाद आसिफ जाही सल्तनत, उसके बाद तेलंगाना को जो है आंध्रा में जम करे सो है, फिर उसके बाद तेलंगाना मूवमेंट के अलग अलग फेजेस, ये सारी चीजें बहुत सारे आपको ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जेएल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा मकसद ये था कि थोड़ा हम लोग फास्ट मूव करेंगे, इसलिए मैं वो जो 8-10 पेज है उसमें नहीं गया। तो बहरहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां पर, 540 के बाद जो तेलंगाना में वाकयात पेश आए वो है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चालुक्यन एज। चालुक्यन एज क्यों बोल रहे हैं, डिनास्टी क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई नॉट, ये डिनास्टी क्यों नहीं बोल रहे हैं, एज क्यों बोल रहे हैं, इसलिए एज बोल रहे हैं। ये एक खानदान नहीं चलाया था हुकूमत, आपको बताता हूं। चालुक्यास ऑफ बादामी 543 से 772 तक हुकूमत की है। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास, ये भी उसी खानदान के लोग हैं, 752 973, ये भी राष्ट्रकूटास है यहाँ पर। ये लास्ट, ये राष्ट्रकूटास अलग है, वो राष्ट्रकूटास अलग है, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये लोग और एक 200 साल, फिर उसके बाद वेमुलावाड़ा चालुक्यास, इन्हीं इन्हीं में से जो ये 752 है, उनकी तफसील के तहत ये लोग हैं। कौन, राष्ट्रकूटास, ये 750 से 973 तक। फिर उसके बाद मुदिगोंडा चालुक्यास, ये लोग 850 से 1200 कॉमन एरा तक। अब आप गौर करिए, ये 973 है, फिर 850 क्यों बोले, इसमें से मिक्स हो गए। ये 973 में से ही ये 850 जो है ना, ये हुकूमतें एक दूसरे में मिल गई थी, इसलिए वो फर्क है वो। इसी तरह कल्याणी चालुक्यास 973 से 1189 तक, हर एक की डिटेल है कि कौन कहां से है, लेकिन एक एक ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके टाइम का। तो इसी तरह कंदूरू चोड़ास है, ये लोग इतने साल तक राज किए। तो एक ब्रॉड डेफिनेशन याद रखिए कि चालुक्यन एज मतलब अब चालुक्य का दौर शुरू हुआ कब से, 540 के बाद से, और वो कब तक चला, 1200 सदी के ऊपर, ठीक है। 1200 के ऊपर यानी अराउंड 700 ईयर्स ये लोग राज किए, 700 साल तक ये लोग क्या किए, राज किए, हुकूमत किए। एम आई क्लियर, क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? अगर क्लियर है तो बताइए, अगर क्लियर नहीं है तो बोलिए, तो मैं थोड़ा सा एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूं मैं। जी, ओके। क्लियर है सर। तो क्लियर है सर। इजमालन इस बात को याद रखिए कि ये लोग 700 साल तक राज किए। चालुक्यास में अलग अलग खानदान मौजूद थे, उसमें वेमुलावाड़ा बादामी चालुक्यास थे, फिर उसके बाद वेमुलावाड़ा चालुक्यास है, उसके बाद मुदिगोंडा चालुक्यास है, उसके बाद कल्याणी चालुक्यास है, फिर उनके तहत वो एक खानदान है कंदूरू बोल के। बहरहाल इतना आप याद रखिए कि ये जो भी दौर है चालुक्यास का दौर है, इसीलिए चालुक्यन डिनास्टी नहीं बोले बल्कि चालुक्यन एज बोले। डिनास्टी इसलिए नहीं बोले, एक ही खानदान नहीं था, वो खानदान के कई हिस्से थे, और वो लोग एक दूसरे के खिलाफ जंग भी लड़े थे, एक दूसरे से मुखालिफत भी किए थे, अपनी अपनी छोटी छोटी सल्तनतों को कायम भी कर लिए थे। इसी वजह से चालुक्यन एज बोल रहे हैं, चालुक्यन डिनास्टी नहीं बोल रहे हैं। तो ये फर्क आप लोगों को वाजह रहना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्क्रीन चला रहे हैं तो इसलिए ऐसा रेड मार्क्स आ रहे हैं। तो बहरहाल, द पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विष्णु कुंडस, ये जो लोग, जो मैं बोला IVVR, ठीक है, इक्ष्वाकुलु, वाकटकुलु, विष्णु कुंडिलु, ये है। इनके बाद जो खला पैदा हो गया सियासी तौर पे, उसको कौन पुर किए थे, चालुक्यास ऑफ बादामी। यानी जो IVVR, ये अलग अलग जो सल्तनतें कायम थी तेलंगाना में, तो उसमें VV में जो विष्णु कुंडुल है, ठीक है, विष्णु कुंडुलुलु, उनके खत्म होने के बाद एक सियासी तौर पे खला पैदा हो गया। एक एक मतलब कुछ था नहीं, उसको भरने वाले कौन थे, चालुक्यास ऑफ बादामी। ये लोग थे जिनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो
ये कहाँ से मिलता है, इसके लिए कई इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस मौजूद हैं। तो तारीख को जमा करने के लिए पहले के दौर में किताबें मौजूद नहीं थी। तारीख को जमा करने के लिए पहले के दौर में रिवायतें मौजूद नहीं थी। तारीख को जमा करने के लिए साबिका दौर में क्या होता था कि पत्थरों पे लोग अपने अपने बादशाहों के कामयाबियों, उनका पैदा हुआ था, किसके साथ जंग लड़ा था, किसके साथ उसको कामयाबी मिली थी, कब क्या किया था, पत्थरों पे कतबे लगाते थे। जैसा आज के दौर में हम लोग कोई सड़क का इफ्तिताह कर रहे तो क्या करते, एक कोने में एक सड़क का या एयरपोर्ट बना रहे या रेलवे स्टेशन बना रहे, तो क्या करते वहां पर एक पत्थर का एक कतबा लगाते ना। तो वो पुराने दौर का था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब कतबा, ठीक है, कतबे को बोलते इंस्क्रिप्शन। तो बादामी चालुक्यास रूल्ड दक्कन रीजन, ये दक्कन की जो सरजमीन है, इसको कब से रीजन देखिए, मिडिल ऑफ 6 टू मिडिल ऑफ 8 सेंचुरी, यानी 6वीं सदी के दरमियान से लेके 8वीं सदी तक इन लोगों ने राज किया। किन लोगों ने? बादामी चालुक्यास ने राज किया। और इनका जो कैपिटल था वो क्या था? बादामी, जो आज कर्नाटक में मौजूद है, कर्नाटक। और ये वाटापी, ये भी कर्नाटक का ही एक एक मतलब एक एक जगह है, वाटापी। ये दोनों कर्नाटक में मौजूद है। ये लोग वहां से अपना अपनी हुकूमत कायम किए थे, वहां से ये लोग अपनी अपनी सल्तनत की शुरुआत किए थे ये लोग, ठीक है। तो तेलंगाना, ये लोग कैसा राज किए तेलंगाना में? वैसे तो ये लोग कर्नाटक में थे, लेकिन ये लोग अपने गवर्नर के जरिए, राष्ट्रपति के जरिए, या फिर जो विषयपति है जिसको नुमाइंदगान बोलते इंग्लिश में, वो लोगों के जरिए तेलंगाना में राज किए। वैसे इनका कैपिटल कहाँ पे था? आपका कर्नाटक में मौजूद था। सिमिलरली द राष्ट्रकूटास was succeeded by द बादामी चालुक्यास। तो उसके बाद बादामी चालुक्यास के बाद कौन आए थे? राष्ट्रकूटास आए थे। और इन्होंने इन्होंने भी तेलंगाना में अपनी अपनी हुकूमत चलाई। कहां से? ये 8 से लेके 9 सदी, 8 और 9। तो बादामी चालुक्यास 5 से लेके 6, नहीं 6 से लेके 7 तक। और उसके बाद जो राष्ट्रकूटास है वो 8 से लेके 9 तक। तो ये लोग 200 साल, यानी बादामी बादामी चालुक्यास, ये लोग 200 साल। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास कूटास, ये लोग 200 साल। इस तरह से 400 साल हो गए, यानी 5वीं सदी से लेके 9 सदी तक ये लोग हुकूमत चलाए, ठीक है। इन लोगों की वजह से क्या हुआ कि सॉरी, ये एक मतलब ये चालुक्यास ऑफ बादामी, फिर उसके बाद ये राष्ट्रकूटास, इनकी वजह से क्या हुआ कि तेलंगाना में एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल एंड स्ट्रक्चर इन तेलंगाना, ये इस पे बहुत ज्यादा इनका असर पैदा हुआ इन लोगों के राज करने से। एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी उमूर, माशी उमूर, समाजी उमूर, और जो ढांचा है, समाजी ढांचा, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा इनके हुकूमत से। तो ये 400 साल है टोटल, 200 साल चालुक्यास ऑफ बादामी के और 200 साल जो है राष्ट्रकूटास के, ठीक है। तो जब ये बादामी चालुक्य, अब थोड़ा सा गौर करिए, मैं थोड़ा सा ये शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो बादामी चालुक्यास जब जवाल पजीर थे, जब उनकी हुकूमत जो है जवाल के करीब थी, तो चालुक्यास, ये चालुक्यन एज जो मैं अभी ऊपर बताया था कि ये लोग 1100-1200 साल तक ये लोग अलग अलग खानदान चालुक्यास के राज किए, 500 से लेके 1200 तक। तो ये जो बादामी चालुक्यास की जो हुकूमत जवाल पजीर थी, तो वहां पर कुछ और फैमिलीज बने, क्योंकि ये चालुक्यन एज है, तो इसलिए चालुक्यन फैमिलीज में वेमुलावाड़ा चालुक्यास बने। फिर उसके बाद मुदिगोंडा चालुक्यास बने। कब? कहां पर? तेलंगाना पे। तो वेमुलावाड़ा चालुक्यास, जो वेमुलावाड़ा किधर है? आज के दौर में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है।
और ये जो मुदिगोंडा है ये जिला खम्मम में है, ठीक है, खम्मम। ठीक है, ये बात क्लियर रखिए। तो वेमुलावाड़ा आज करीमनगर में है, तो मुदिगोंडा, तो ये दो फैमिलीज बने। तो एक वेमुला बादामी चालुक्यास के जवाल पजीर के बाद दो फैमिलीज बने, एक वेमुलावाड़ा चालुक्यास जिन्होंने वेमुलावाड़ा करीमनगर में अपना दारुल हुकूमत बना के वहां पर हुकूमत शुरू किया। फिर उसके बाद मुदिगोंडा चालुक्यास थे जो खम्मम के मुदिगोंडा को अपना कैपिटल बनाए और इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, अब आप कोई दुकान लगाते तो दुकान लगाने के बाद क्या होता कि आप एक मार्केट में दुकान लगाने के बाद अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से या तो आपकी दोस्ती होती या आपकी किसी से दुश्मनी होती। तो आपका अगर कोई दोस्त है तो आप उसकी मदद लेते और अपने दुश्मन का सामना करते। अगर आपकी मार्केट में कपड़ों की दुकान है तो आप क्या करते कि अपने जो साथ में मार्केट में जिसको आपको बीट करना है उसको बीट करने के लिए किससे बात करते, उन लोगों से बात करते जो आपकी मदद करते। तो सेम क्या होता कि पहले के दौर में क्या होती थी, लड़ाई किस पे होती थी, दो चीजों पे होती थी, ठीक है। जहां पर फर्टाइल लैंड रहता, जहां पर जो जो जमीन जरखेज जमीन रहती, जहां से जो एकदम आबपाशी और तमाम जरूरियतें, जहां पर बेहतरीन फसल उगता, वो जो है बहुत जबरदस्त चीज रहती और सारी लड़ाई उस पे रहती, फर्टाइल लैंड पे। तो और दूसरा क्या रहता, एक तो लैंड का झगड़ा रहता, दूसरा पानी, यानी किसको कितना पानी मिलना। तो पुराने दौर में यही होता था क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक बहुत बड़ा सोर्स होता आपके पास। एग्रीकल्चर मतलब लोगों को खाना होना, लोगों को खाना होना और उसको आप बेच सकना। एक तो इतना एग्रीकल्चर आउटपुट आपका होना, इतनी फसलें बनना कि आपके मुल्क में जितने बाशिंदगान रहते उनको आप पेट भर के खाना खिलाना, और साथ में आपकी ये भी कोशिश रहती कि आप उसको बेच के जो है अपने जो भी रियासत रहती, जो ममलकत रहती, वहां पर खुशहाली पैदा करना। तो ये एक लड़ाई रहती। तो उस लड़ाई के लिए ये लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से लड़ाई होती थी। किन किन की लड़ाई होती थी, देवर कंटेम्पररी टू राष्ट्रकूटास ऑफ मलखेड़। तो इनका कौन दुश्मन था, वेमुलावाड़ा चालुक्यास और मुदिगोंडा चालुक्यास का। मलखेड़ आज कर्नाटक में मौजूद है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आता कर्नाटक के। तो वहां के जो राष्ट्रकूटास है वो लोग उनके मुआसरीन थे, उनके दौर में ही मलखेड़ के राष्ट्रकूटास रहते थे। किनके, वेमुलावाड़ा चालुक्यास और मुदिगोंडा चालुक्यास के मुआसिर मतलब हम असर, कंटेम्पररी मतलब हम असर कौन रहते थे, राष्ट्रकूटास ऑफ मलखेड़। और वेंगी चालुक्यास भी रहते थे, वो लोग भी रहते थे। तो मैं बोला ना कि हालांकि ये वेमुलावाड़ा चालुक्यास है मगर इनके दूसरी तरफ जो है वेंगी चालुक्यास रहते थे। तो यानी अलग अलग टुकड़ियों में बट गए थे ये लोग। तो यहां पर क्या था कि चालुक्यास की जितनी फैमिली थी, जो दो छोटी छोटी चालुक्यास की फैमिली थी, ठीक है। कौन से दो चालुक्यास फैमिली है, एक वेमुलावाड़ा चालुक्यास और मुदिगोंडा चालुक्यास। ये लोग कभी वेंगी चालुक्यास के साथ और कभी राष्ट्रकूटास के साथ इनकी जो है लड़ाई होती थी। एक कभी लड़ाई होती थी, कभी एक दूसरे का साथ दिया करते थे। किस बात पे, फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा, दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी जो है, जो कि अगर आप देखेंगे तो दरियाए कृष्णा कर्नाटक के लिए बहुत जरूरी रहता और दरियाए गोदावरी जो है तेलंगाना के हिसाब से, दोनों नदी तेलंगाना के मेजर सोर्सेस है। तो यहाँ पर लड़ाई किस बात पे होती थी कि जो जरखेज जमीनें हैं और जो पानी है, इस मामले में झगड़े होते थे। तो कभी ये लोग मतलब राष्ट्रकूटास के साथ हो जाते थे, कभी उनके खिलाफ हो जाते थे। तो ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि पहले मतलब ये एक दूसरे के साथ भी रहते थे, कभी जो है इनके खिलाफ रहते थे। तो लेकिन एक एक कॉमन बात ये थी कि वेमुलावाड़ा चालुक्यास सपोर्टेड द राष्ट्रकूटास। तो वेमुलावाड़ा चालुक्यास जो थे ये लोग राष्ट्रकूटास को सपोर्ट किए थे, ठीक है। और मुदिगोंडा जो चालुक्यास हैं, इन लोगों ने मदद की वेंगी चालुक्यास की तेलंगाना के हद तक।
तो ये आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, ठीक है। ये इतना याद रखिए कि एक दूसरे का साथ भी देते थे, एक दूसरे के खिलाफ भी होते थे। झगड़ा किस पे था कि नदी और जरखेज जमीनों पे था। तो वेमुलावाड़ा चालुक्यास किसके साथ रहते थे? राष्ट्रकूटास के साथ रहते थे। और ये मुदिगोंडा चालुक्यास किसकी मदद करते थे? वेंगी चालुक्यास की मदद करते थे। ये सारे लोग चालुक्यास हैं, लेकिन फर्क है एक दूसरे के साथ देने में, एक दूसरे के खिलाफ जाने में, ठीक है। आवाज तो मेरी तरफ से एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब लास्ट एक बात ये है कि आफ्टर द ये राष्ट्र तेलंगाना में जब ये राष्ट्रकूटास उसके बाद जो आए थे, उनके खत्म होने के बाद चालुक्यास ऑफ कल्याणी ये लोग आगे आए। ये लोग फिर उसके बाद ये लोग 200 साल राज किए, 11वीं सदी और 12वीं सदी में हुकूमत किए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले बादामी चालुक्यास, फिर उसके बाद इनके हिसाब से राष्ट्रकूटास, ये 200 साल, ये 200 साल, ठीक है। कितने हो गए ये? 6वीं सदी, 7वीं सदी, फिर 8वीं सदी, 9वीं सदी, फिर उसके बाद ये और एक 200 साल एक तरह से। कौन? कल्याणी चालुक्यास। हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं मुख्तसर अंदाज में आगे, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो ये लोग कहां पर राज किए? तो चालुक्यास ऑफ कल्याणी तेलंगाना में राज किए, हुकूमत किए। और ये लोग कैसा हुकूमत किए? कई चालुक्यास के भाई जो है, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये अलग अलग बादामी चालुक्यास या उनमें राष्ट्रकूटास या वेमुलावाड़ा चालुक्यास या मुदिगोंडा चालुक्यास, ये लोग अलग अलग इनके भाई थे। कोई अपनी हुकूमत बना लिया था, कोई किसी के खिलाफ चला गया था। बहरहाल आप इतना याद रखिए कि ये 6 सदी, 6वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक ये लोग हुकूमत किए। आज से समझे 1100 साल पहले की बात है ये, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? चालुक्यन एज। सर फिर 10th सेंचुरी में कौन थे सर? यही लोग थे, यही लोग थे, ठीक है। अच्छा। यही लोग थे, यही लोग थे। इसीलिए क्या बोले यहाँ पर? 6 से लेकर 12, 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी तक ये लोग हुकूमत किए। क्रिश्चियन एरा जो अभी है, आज से 1100 1200 साल पहले की बात है। इसलिए हम लोग क्या बोलते? चालुक्यन एज बोलते, ठीक है। डिनास्टी बोले तो एक खानदान है, उसका बाप है, उसका बेटा है, फिर उसका नवासा है, उसका पोतरा है, फिर इस तरह वारिस। ये क्या है? एज बोलते उसका भाई था, उसके खिलाफ चले गया, उन्हें अपनी हुकूमत शुरू कर लिया, उन्हें इस फैसले के खिलाफ था, उन्हें अपना बना लिया, इस तरह। बहरहाल ये लोग 600 साल तक हुकूमत की। तो जैसा शातवाहनास के दौर में ये लोग 450 साल राज किए, उसके बाद 250 साल तो है ना छोटी छोटी हुकूमतें चली। फिर उसके बाद यानी शातवाहनास के जो 450 साल है वो 200 साल, 250 साल पुराने बीसीई के थे, और कॉमन एरा के 250 साल। तो ये 250 साल, ये 250 से 500 साल तक छोटी छोटी हुकूमतें किए। फिर वो 500 के बाद जो 6वीं सदी शुरू होती, उससे 12वीं सदी तक चालुक्यास का दौर था, ठीक है। ये आप बात क्लियर रखिए। क्या क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार आप मेरे को कंफर्म कर दीजिए। जी सर। यस सर। अगर आपको डाउट है तो 1 से 2 बार आपको पढ़ना पड़ता, तो जब आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाता। तो जैसा हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले चालुक्यास ऑफ बादामी, ये लोग 543 से 772 कॉमन एरा तक हुकूमत किए। ये लोग 543 से 772 कॉमन एरा तक हुकूमत किए। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट मूव करेंगे। तो मैं जैसा बताया कि हिस्ट्री का सबूत रहता, तारीख पढ़ाने का सबूत रहता। पहले के दौर में किताबें नहीं थी, जो कतबे लगाते पत्थर पे, वो कतबे सबूत हुआ करते थे। तो यहां पर जो हमारे पास सबूत है, तुम या नूर, तुम या नूर इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसी, पुलकेसी 2। ये इंस्क्रिप्शन ये बताता कि करनूल और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट्स जो है, वहां से ये लोग चालुक्य विषया के तौर पे, ये लफ्ज आया चालुक्य विषया बोल के जिक्र हुआ।
तो इससे तारीखदान ये समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि चालुक्यास का जो नेटिव प्लेस है, जो उनका पैदाइशी मकाम है, वो क्या है? कर्नूल और महबूब नगर। कर्नूल आंध्रा में है, महबूब नगर तेलंगाना में है। लेकिन अगर आप देखेंगे मैप में तो दोनों पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको कर्नूल जाना है तो महबूब नगर से होते हुए जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये बताते हैं कि लोग, इनका नेटिव प्लेस ये है, इस तरह से माना गया है। तो जो इंडिपेंडेंट चालुक्य डिनास्टी का जो फाउंडर है वो कौन है? पुलकेशी वन, जिसने 535 से 566 तक हुकूमत किया। इसने क्या किया कि चालुक्यन अथॉरिटी को हासिल किया, इख्तियारात को हासिल किया। किससे? फ्यूडेटरी लेवल एंड स्ट्रॉन्ग रिवाइज इट्स स्टेटस टू एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो पहले एक किंगडम कायम करने से पहले क्या रहता? फ्यूडल सिस्टम रहता। फ्यूडल सिस्टम मतलब जहां एक राजा, एक शख्स रहता जो लोगों को जमीन दे देता और प्रोटेक्शन देता। बोलता कि मैं आप लोगों को जमीन दे देता हूं, मैं आप लोगों को प्रोटेक्शन देता हूं, अगर कोई आपसे लड़ने आएगा तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आपको क्या करना? मेरे लिए काम करना। मैं जमीन दे रहा हूं, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, तो आपका काम क्या है कि आप लोग मेरे साथ रहे। तो फ्यूडल सिस्टम में छोटी छोटी, एक गांव के हद तक रहता, कोई एक शहर के हद तक रहता। तो फिर उसके बाद क्या होता कि ये जो पुलकेशी वन है, इसने क्या किया कि इसने ये किया कि फ्यूडल सिस्टम से एक बाज़ाब्ता किंगडम का ऐलान किया और शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसने वाटापी या बादामी, जो आज कर्नाटक के जो शहर है, वहां इसने राज की, मतलब अपना ममलकत का ऐलान किया। और वहां पर क्या किया कि एक मजबूत किला बनाया। कब? 543 कॉमन एरा में, और उसको अपना कैपिटल यानी दारुल हुकूमत बना दिया। फिर जो बादामी है, बादामी मतलब बादामी शहर में कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ कतबे हैं, वो ये बताते हैं कि, और एक इंस्क्रिप्शन येलेश्वरम में है, ये बताते हैं कि जो पुलकेशी, उसकी कामयाबियों के बारे में और उसकी कारकर्दगी के बारे में और उसकी कुर्बानियों के बारे में, अश्वमेधा मतलब जो हिंदू मजहब रहते उनके कुर्बानियों का जो जिक्र है, वो उस इंस्क्रिप्शन में मिलता, बादामी इंस्क्रिप्शन में और येलेश्वरम इंस्क्रिप्शन में। ये इंस्क्रिप्शन तो पहले के दौर में तारीख का सबूत क्या है? इंस्क्रिप्शन से मिलते। तो उसमें यह बताया जाता है कि उसने जो है बादामी में अपने कैपिटल बनाया कर्नाटक में, लेकिन उसको तौसी देते हुए नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तक अपनी हुकूमत को तौसी दिया, अपने हुकूमत को आगे बढ़ाया। तो चालुक्यन रूलर्स में वो पहला शख्स था, यानी जो पुलकेशी वन है, ये शख्स, इसने महाराजा का टाइटल हासिल किया। और उसके बाद उसके जो औलाद हैं, जो डिसेंडेंट्स बोलते हैं, उसको औलाद को बोलते, वो लोग 200 साल तक हुकूमत चलाए। कब से? 543 से 772 कॉमन एरा तक। उसके बाद उनमें से जो उनके औलाद जो 200 साल तक हुकूमत किए, उनमें से पुलकेशी टू 609 से 642 तक हुकूमत किया, और वो एक ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था। जैसा शातवाहना पीरियड में गौतमी पुत्र शातकर्णी एक अजीम रूलर माना जाता, तो इसी तरह पुलकेशी टू जो है बादामी चालुक्यास में एक अजीम रूलर माना जाता। तो इसके लिए सबूत क्या है? आईहोल इंस्क्रिप्शन। ये आज कर्नाटक का एक गांव है, आईहोल एक गांव है कर्नाटक में। तो वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है, कतबा है, जो ये बताता है उस जो पुलकेशी टू है उसकी कामयाबियों के बारे में। उसमें यह बताया गया कि जो हर्षवर्धना है, जिसने बैक वक्त बंगाल, उड़ीसा और बिहार में हुकूमत किया था, उसको इस बादशाह ने, पुलकेशी टू ने हरा दिया था। और उसने क्या किया कि सारे तेलुगु बोलने वाले जितनी जमीनें हैं और जितने तमिल की जमीनें हैं, उसको अपने ममलकत में शामिल किया। और पुलकेशी टू के दौर में कई कन्नड़ा के लोग जो है तेलंगाना और आंध्रा के इलाके में बतौर गवर्नर मुकर्रर हुए। और उसने, पुलकेशी टू ने
कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना और आंध्रा में अपने गवर्नरों के जरिए हुकूमत किया था। ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है। तो मालूम यह हुआ कि बादामी चालुक्य को कायम करने वाला पुलकेशी वन है और उसका अजीम लीडर जो है पुलकेशी टू है, और जो अजीम रहनुमा माना जाता, और उसने अपने वक्त में हर्षवर्धना को हराया था, जो कि नॉर्थ यानी शुमाले हिंद का अजीम लीडर था, अजीम किंग था। तो अब एक लास्ट पॉइंट ये है कि बादामी चालुक्यास रूलर्स ने पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशी तौर पे और इंतजामी उमूर के तहत और सकाफती एतबार से तेलंगाना में अपना असर और अपना छाप छोड़ा। और इन्होंने अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने गवर्नरों के जरिए या अपने फ्यूडल सिस्टम के जरिए अलग अलग तरीकों से तेलंगाना के इलाकों को कंट्रोल किया। तो उन लोगों में कौन कौन आते हैं कि चालुक्यास ऑफ वेमुलावाड़ा, जो करीमनगर में, मैंने जैसा बताया करीमनगर का जो है, करीमनगर में मौजूद है वेमुलावाड़ा वाड़ा। तो वहां उन लोग जो चालुक्यास ऑफ वेमुलावाड़ा हैं, वो लोग खासे मशहूर हैं जिन्होंने तेलंगाना में राज किया। चालुक्यास में जिन्होंने तेलंगाना में राज किया वो लोग कौन है? वेमुलावाड़ा चालुक्यास हैं। तो इन लोग किसके जरिए अपॉइंट हुए? ये लोग बादामी चालुक्यास के जो पुलकेशी वन और टू है उनके जरिए ये लोग अपॉइंट हुए। तो इसलिए ये लोग खास तौर पे क्या है, अहम है हमारे लिए, क्योंकि ये लोग तेलंगाना पे राज किए। तो अब आपको चालुक्यास का मैप भी बता रहा हूं मैं। ये मैप है, तो आप देखिए यहां पर चालुक्यास, ये पूरा इलाका यहां से लेके यहां तक राज किए, हुकूमत किए। तो आप देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, जिसको उर्दू में खलीज बंगाल बोलते हैं। ये एक समंदर है, और ये जो गोदावरी नदी है, यहाँ पर कृष्णा नदी है। और आप जानते हैं कि तेलंगाना का नॉर्थ हिस्से में गोदावरी है और साउथ हिस्से में कृष्णा है। ये बीच का जो हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये पूरा तेलंगाना का हिस्सा है। ये जो है थोड़ा सा महाराष्ट्र का लगता है, लेकिन ये लोग वहां राज नहीं किए। ये आई थिंक ये आंध्रा का है, ये सॉरी ये आंध्रा का है, और ये कर्नाटक का है। इसीलिए यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है और पेन्ना है, ये पोलार वहां चले जाता है तमिलनाडु की तरफ। तो ये सारा हिस्सा जो है, तो मालूम ये हुआ कि ये तेलंगाना और ये जो है आंध्रा, ये कर्नाटक और नीचे तमिलनाडु, 4 स्टेट पे ये लोग राज किए, बादामी चालुक्यास। तो अब क्या है कि हमारे पास 4 मिनट बाकी है, तो आपसे गुजारिश है कि एक छोटा सा हिस्सा हमारा बाकी रह गया आज हमारे लेसन का। एक काम करते हैं, 4 मिनट में तो खत्म नहीं कर सकते, तो प्लीज आप लोग रहिए। नहीं, एक काम करता हूं मैं, तो ये जो चालुक्यास है 200 साल तक राज किए। उसके बाद जो हुकूमत चलाए ये लोग राष्ट्रकूटास थे। बादामी चालुक्यास के बाद जो हुकूमत चलाए कौन थे? राष्ट्रकूटास थे, और ये 752 से लेके 973 तक हुकूमत किए। तो ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा यानी बादामी चालुक्यास का अब खत्म हो गया। 2 राजाओं का जिक्र करे थे हम लोग, और ये लोग जो है अपने कई इलाकों में कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना और तमिलनाडु में हुकूमत की। इनमें से पुलकेशी 1 और 2 काफी मशहूर हैं। अब क्या है कि इनमें से जो है चालुक्यास ऑफ बादामी में, जो बादामी चालुक्यास ने हुकूमत किया तेलंगाना में, किसके जरिए हुकूमत किया? उनमें से राष्ट्रकूटास भी थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूटास के जरिए ये लोग हुकूमत किए थे। तो याद रखिए एक बात, कि हुकूमत करने वाले चालुक्यास हैं, लेकिन तेलंगाना में हुकूमत करने वाले उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं। तो जो मातहत में काम करने वाले लोग हैं उनको ही हम लोग वेमुलावाड़ा चालुक्यास बोलते। और अभी राष्ट्रकूटास हैं जिन्होंने चालुक्यास के अंडर में रहते हुए हुकूमत किया, लेकिन ये लोग चालुक्यास के लोग ही थे। तो ये लोग तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हुकूमत किए, और इनको क्या बोलते? राष्ट्रकूटास बोलते। और आगे क्या है कि
ये लोग कर्नाटक में भी राज किए, महाराष्ट्र में राज किए, तेलंगाना में भी राज किए 200 साल तक। कब से लेके कब तक? 752 से 973 तक। इनमें से जो अजीम राजाएं थे उनमें दंती दुर्गा जो कि राजा था और वो फाउंडर था। इसके अलावा कृष्णावन, ध्रुवा राजा और गोविंदा त्री और अमोघा वर्षा और कृष्णा टू, ये लोग इनके मशहूर रूलर्स में से हैं। इन लोगों ने सियासियात पे, समाजियात पे और माशियात पे और सकाफती एतबार से तेलंगाना में अपना छाप छोड़ा, अपना असर छोड़ा। और ठीक है, यही बता रहे, देखिए, चालुक्यास ऑफ वेमुलावाड़ास एंड चालुक्यास ऑफ मुदिगोंडास, ये लोग इनके अंडर आते। ठीक है, ये लोग ही हुकूमत चलाए। जो जो फैमिलीज हैं जो वेमुलावाड़ा में रहते हुए जो हुकूमत किए वो लोग वेमुलावाड़ा चालुक्यास हैं, और जो मुदिगोंडा में रहते हुए हुकूमत किए वो लोग मुदिगोंडा चालुक्यास हैं। तो जैसा आप देखिए कि नेशनल लेवल पे मोदी रहते, लेकिन हर स्टेट में उनका गवर्नर रहता। ठीक है, और गवर्नर अपॉइंट होता किन की तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हालांकि स्टेट्स में हुकूमत स्टेट्स की रहती है, लेकिन अपॉइंट करने वाला कौन रहता? सेंटर रहता, ताकि ये लोग वहां के हालात का अपना रिपोर्ट हासिल करते रहें, अपना जो भी मामलात रहते उनके मामलात के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। तो जैसा दिल्ली में रहते हुए हर स्टेट में उनका गवर्नर रहता, तो ये लोग भी क्या है, कर्नाटक में रहते हुए हर हर स्टेट में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में अपने अपने हुकूमतों को चलाए थे। इसलिए ये लोग अपने फ्यूडल को लगाए, जिनको हम लोग वेमुलावाड़ा चालुक्यास और मुदिगोंडा चालुक्यास बोलते। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर हमारे ग्रुप में शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह खैर। 1 मिनट भी नहीं है, क्लास एंड हो जाता। सर एक और लिंक भेजिए ना। लिंक हो गया। अब मैं बनाया तो भी मुश्किल हो जाता, बट हम लोग 1-2 दिन में कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, हो गया, जितना मेरे को पढ़ाना था वो हो गया। फिर वो लिंक बनाना, फिर दूसरे ज्वाइन